सर सरफराज राजर साहब बैठे हैं गैलरी में, उनको भी वेलकम करते हैं, और जो एमपीएस पीटीआई के लिए बोले उन सबको वेलकम करते हैं। जो भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, आज अजहर साहब हैं, पुराने एमपी जितने, सबको दिल की गहराई से, और आप यहाँ आ जाए राजा साहब, आप आपसे रिक्वेस्ट है आप यहाँ आ जाए। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर सबसे पहले मेरे परवरदिगार का बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आज एक मरतबा फिर मैं इस ऐवान में बजट स्पीच कर रहा हूँ। उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, और तमाम जितने भी ऑनरेबल कॉलीग्स, अपोजिशन के मेंबर्स, जितने दोस्त बैठे हुए हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज एक मौका मिल रहा है कि मैं बजट पे भी स्पीच करूं, और साथ जो मेरी पार्टी ने मुझ पर मेहरबानी की है कि मुझे इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया है, तो जो जो महकमे मेरे पास चीफ मिनिस्टर साहब ने पार्टी की मंजूरी के बाद मुझे दिए हैं, तो मैं उस पर कुछ बातचीत कर सकूं। सर मैं शुरुआत करूंगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से। सर वज़ारत इत्तलात जो है सारे सूबों में है, सारे मुल्क में है, लेकिन हमेशा ये हिस्ट्री रही है, और ये हिस्ट्री मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, सिंध हुकूमत अपने मुंह से कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की जितनी मीडिया फ्रेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी मीडिया फ्रेंडली इतनी नहीं रही है। सर हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की, फिर उसके बाद जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने, उन्होंने अपने दौर में जितने भी जर्नलिस्ट के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किए, वो हिस्ट्री है। और बेहतर यही है कि कोई सीनियर सहाफ़ी जब इस पर कभी कहीं पे बात करेगा तो वो बेहतर तरीके से बता सकेगा। सर हमारे स्पीच में एक दोस्त ने कहा कि जी हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे हैं, हम लोग जो है शायद वो ईमेल अकाउंट्स का भी जिक्र कर रहे थे, वेबसाइट्स का भी जिक्र कर रहे थे। मैं एक बात बताता चलूं सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यहाँ पे बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वाहिद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध है जिसके पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। पाकिस्तान में किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है। आपके इंफॉर्मेशन जो सिंध गवर्नमेंट है उसके पास वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर हम लगाने में कामयाब हो गए, जिससे हमें मदद मिलेगी कि हम अपनी कारकर्दगी को भी देख लें, और उस कारकर्दगी के ज़रिए जो है हम आगे भी इत्तलात की रसाई तक, और लोगों के जो मसाइल होते हैं वो इमीडिएटली हमें पता चल सकें कि इस वक्त कौन सा मसला इस वक्त हमारे सूबे में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसको हम लोग हाईलाइट कर सकें। सर सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रोटेक्शन एक्ट 2021, ये भी वाहिद सूबा सिंध है जो जिसने जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी किया। अभी तक ना नेशनल असेंबली कर चुकी, ना कोई और सूबा कर चुका है, तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। सर इसमें एक और हमने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इन परसुएंस ऑफ सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2016, ये अल्हम्दुलिल्लाह राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एक्ट मौजूद है यहाँ पर सिंध में, और यहाँ पे उसके लिए पहले मरहूम रशीद रिजवी साहब जज थे, वो थे उसके हेड। उसके बाद उनकी डेथ के बाद फिर केयरटेकर ने किसी और साहब को लगाया है, लेकिन ये भी इदारा बनाने में हुकूमत सिंध जो है वो कामयाब हुई है। सर हुकूमत सिंध ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं कि हमेशा जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है, क्योंकि एक तो होता है मीडिया मालकान के लिए भी सिंध हुकूमत किसी से पीछे नहीं रही है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस के साथ साथ जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो वर्कर जो गर्मी में, धूप में, लड़ाई में, झगड़े में, फसाद में, जो रास्ते में बैठकर आज़ादी सहाफ़त के लिए कोशिश कर रहा होता है, खबर निकालने के लिए कोशिश कर रहा होता है, टीयर गैसों में, फायरिंगों में, दंगों में, फसादों में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी एड के लिए भी जितना कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मैं कुछ फिगर के साथ बात करूंगा क्योंकि बेहतर यह है कि हर चीज़ फिगर के साथ की जाए। सर ग्रांट इन एड जो है
मुख्तलिफ प्रेस क्लब को, मीडिया एसोसिएशन को फाइनेंशियली दी गई। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023 और 24, उसमें भी बढ़ चढ़ कर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो उन तमाम इदारों को जो है वो ग्रांट इन एड दी। सर मैं अगर नाम लेता शुरू करूं तो एक हमारी एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड फोटोग्राफर, पिछले साल भी 20 लाख रुपए थी, इस बार भी उनको 20 लाख रुपए दी गई है। सर एक APNS जो है उसको भी, उसके लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो इंडोमेंट फंड जो है काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन CPNE जिसे कहते हैं, उसके लिए 1 करोड़ रुपए रखे गए। प्रेस कराची प्रेस क्लब के लिए हर साल जो ग्रांट इन एड थी वो 5 करोड़ रुपए थी, और इस बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इस साल के लिए 7 करोड़ रुपए रखी है। उसके साथ साथ हैदराबाद प्रेस क्लब के लिए इस बार 3.5 करोड़ रुपए रखी गई है। सर जो डिजर्विंग जर्नलिस्ट के लिए एक अलग अकाउंट है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए वो अलग रखे हैं पैसे। उसके अलावा जो सक्खर प्रेस क्लब है उसके लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। लाड़काना प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। मीरपुर खास प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 1 करोड़ रुपए रखी गई है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए 50 लाख रुपए रखी गई है। उसके अलावा जो है जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, जो यहाँ पे भी हमारे सहाफ़ी भाई आजकल वो अपने कमरे में बैठ कर ज़्यादा नोटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन गैलरीज में होने चाहिए। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उनके लिए पिछले साल भी 2 करोड़ रखे गए, तो इस बार भी हुकूमत सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और वज़ीर आला साहब की खुसूसी मेहरबानी से 2 करोड़ रुपये उनके लिए और रखे गए हैं। तो सर इसके अलावा वेलफेयर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट मोर देन 300 सहाफ़ी और उनकी फैमिलीज़ के लिए जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे हुए हैं। सर उसके साथ साथ कोई 5 करोड़ रुपए जो है वो जो डिज़र्विंग जर्नलिस्ट हैं उनको डिसबर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और वही अमाउंट जो है 2024-25 के लिए उनके लिए रखा गया है। सर 2 बड़े जर्नलिस्ट जो शहीद हो गए थे, उनमें एक शहीद जान मोहम्मद मेहर और शहीद नसरुल्लाह गड्डानी, 2 बड़े सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए थे। उनकी भी फैमिलीज़ के लिए एक की फैमिलीज़ के लिए 1-1 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध ने जो है वो उसको ग्रांट दी है। सर अब मैं आऊँगा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर। सर बहुत सारे लोग, अभी हमें 18 मार्च को हमने ओथ लिया है, तो 100 दिन ऑलमोस्ट हमें 12 मार्च को 18 मार्च को 12 मार्च को हमने कैबिनेट का ओथ लिया है, और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे 100 दिन हो गए। सर 100 दिन जो हमें हुए हैं, इलेक्शन से पहले जो हम जब इलेक्शन से पहले यहाँ पे मौजूद थे तब हमारी जो खिदमत थी उसका एहतसाब हमारा अवाम ने किया, वो 8 फरवरी को किया, और इलेक्शन के ज़रिए, वोट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत भारी अक्सरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आज यहाँ बैठे हुए हैं जो इलेक्ट होके आए। ये पिछले 15 साल की कारकर्दगी थी, और जो जज होता है वो अवाम होता है, फैसला अवाम ने करना होता है, क्योंकि हम तो उस पर यकीन रखते हैं। तो अवाम ने फैसला किया। अब जैसे मैंने कहा कि नई काबीना आ गई, चीफ मिनिस्टर साहब ने नई काबीना बनाई, अभी 100 दिन हुए या 100 दिन से कुछ दिन ऊपर नीचे हुए हैं, तो उस दिन का एहतसाब देने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। और जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम एहतसाब के लिए मौजूद हैं इस पूरे असम्बली के हर रुकन को, हर पॉलिटिकल पार्टी के रुकन को, अपनी आवाम को जिन्होंने हमें इलेक्ट करके यहाँ भेजा है। सर इन 100 दिनों में जो भी जिम्मेदारियाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें दी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, जहाँ जहाँ हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, उन पे दिल से कोशिश हो रही है, और कोई एक दिन भी छुट्टी नहीं हो रही। शायद कुछ हमारे दोस्त छुट्टी करते हो, लेकिन एक दिन की भी कोई छुट्टी नहीं हो रही। दिन रात काम कर रहे हैं उसी डेडिकेशन के साथ कि हमें काम करना है। सर पहले मैं आ जाऊँगा कि एक्साइज के जो टारगेट दिया गया
लास्ट ईयर का, वो 140 बिलियन का टारगेट दिया गया जो टैक्स रिकवरीज का एक्साइज डिपार्टमेंट को, जिसमें से 98% रिकवरी जो एक्साइज डिपार्टमेंट कर चुका है और अभी 30 जून में बाकी 2-4 दिन बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 100% रिकवरी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। नए साल के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन को 203 अरब रुपए की रिकवरी की टारगेट है और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी चीफ मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को कि वो रिकवरी करे उस अमाउंट की और फिर वो नेशनल किटी में आए ताकि वो आवाम पर खर्च हो सके, तो वो टारगेट भी पूरा किया जाएगा। सर, इस वक्त हमने एक कोशिश ये की है कि ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए कि कोई भी शख्स इस सूबे में रहने वाला मादर पिदर आज़ाद है या वो कानून की वायलेशन कर सकता है। कानून की वायलेशन में आपने देखा होगा कि जो फेक नंबर प्लेट्स लगा के लोग चल रहे हैं, सर फेक नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्साइज डिपार्टमेंट एक्शन में आया है और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है रोक कर और मुख्तलिफ ये चीज़ लास्ट टाइम भी मैं असेंबली में दोबारा पहले कह चुका हूँ, मैं ज़्यादा उस पर रिपीटेशन नहीं दूंगा कि जो भी गलत नंबर प्लेटें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की न गलत नंबर प्लेटें लोग लगा के चल रहे हैं, सिंध पुलिस की न गलत नंबर प्लेटें लोग लगा के चल रहे हैं, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। और जो लोग शायद ये समझते थे कि हम कानून की पहुंच से बाहर हैं या बालातर हैं, उनको भी जो है वो सीधा किया गया है। एक लड़का टिकटॉकर था, वो टिकटॉक में सिंध पुलिस की वीगो पे सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगा के घूम रहा था और एक जगह फेडरल गवर्नमेंट की कोई नंबर प्लेट लगा के घूम रहा था। जैसे ही वो उसकी कंप्लेंट पुलिस तक गई तो हेड्स ऑफ टू सिंध पुलिस, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। तो इस तरीके से जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लास्ट मीटिंग में ये डायरेक्शन दिया कि जो भी दुकानें, प्राइवेट दुकानें जो इस तरह की प्राइवेट नंबर प्लेट्स बना रही हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए, उनको मना किया जाए कि इस तरह की चीज़ें ना की जाए। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल में कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो उसके लिए अब नई रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो हमने लॉन्च कर दिया। ये मैं इस 100 दिन की बात बता रहा हूँ कि बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च हो गया है। अब आप मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे तो आपको एयर कंडीशन अच्छी ऑफिस मिलेगी, जहाँ पे काउंटर्स भी इलेक्ट्रॉनिक चल रहे होंगे, जहाँ पे आपको बैठने की जगह मिलेगी, पीने का ठंडा पानी मिलेगा, एयर कंडीशन मिलेगा और आप बायोमेट्रिक्स के जरिए वहाँ पे अपनी एंट्री देंगे ताकि आपकी हर चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा आप किसी मल्टीनेशनल ऑफिस में आए हैं। सर, उसके अलावा जो अमेंडमेंट कर रहे हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में, उसमें सर पहले ये था कि कोई भी गाड़ी अगर किसी ने रजिस्टर करनी है तो गाड़ी रजिस्टर के लिए था कि 60 दिन की आपको गुंजाइश थी कि 60 दिन तक आप गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं। लोग करते क्या थे, और वो हमारे असेंबली ने वो लॉ पास किया, लोग गाड़ी लेते थे, 0 मीटर गाड़ी निकाली या अनरजिस्टर्ड गाड़ी निकाली, उसके बाद 60 दिन क्या 6 साल तक 8 साल तक गाड़ी अनरजिस्टर्ड रहती थी कि गाड़ी लेने के पैसे थे, रजिस्ट्रेशन लेने के पैसे, रजिस्ट्रेशन गाड़ी करने के पैसे नहीं थे। सर, हमने ये फैसला किया और बाय सर्कुलेशन जो है वो हम मतलब शायद नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाए या बाय सर्कुलेशन भी करवानी पड़ी, तो चीफ मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन एंड वेरी हेल्पफुल। सर, उसमें हमने फैसला किया अब कोई भी गाड़ी रोड पर अनरजिस्टर्ड नहीं निकल सकेगी, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में पूरी दुनिया में होता है और काफ़ी दुनिया के ममालिक में इस तरह होता है। अगर आप किसी ने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी अगर शोरूम से बाहर निकालनी होगी तो वो गाड़ी पहले रजिस्टर होगी फिर शोरूम से बाहर निकलेगी। अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट करता है उसके पोर्ट पे आई तो पोर्ट पे भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वहां अपना काउंटर बनाएगा, गाड़ी रजिस्टर होगी, बाहर निकलेगी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैंने इंपोर्ट की है पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, इस्लामाबाद के लिए, तो उस पर शर्त ये होगी कि ये गाड़ी वहां से कैरियर में जाएगी, कैरियर में सूबा क्रॉस करके वहां उतरेगी, इस सूबे में वो गाड़ी नहीं उतर सकेगी। तो ये कानून जो है हम लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता हूं कि इससे ना सिर्फ ये कि वो जो रेट होती है गवर्नमेंट की वो भी कायम होगी, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, ड्यूटी भी मिलेगी। 15-16 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उसके ऊपर 40-50 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन भरने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरीके से हम अपने हुकूमत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए उस तरीके की कानून साजी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें आ गई हैं। सर, प्रीमियम नंबर प्लेट्स उसका ऑक्शन भी 29 तारीख को किया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ ये है, उसमें किसी भी लीड को प्रोमोट करना मकसद नहीं है, किसी की ज़ाती ख्वाहिश पूरी करना मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम हुकूमतें लोगों से टैक्स लें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर है प्रीमियम नंबर प्लेट वही अफोर्ड कर सकेगा जिसके पास पैसे हैं।
तो जो लोग, मैंने फिर कहा कि जो महंगी महंगी हैवी पैसों की गाड़ियां खरीदते हैं, अगर वो शौकिया नंबर प्लेट अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ऑक्शन में लेते तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हुकूमत की किटी में जाएगा, हुकूमत अपने रिसोर्सेज बढ़ाएगी। सर, दुनिया में हमेशा हुकूमतें चलती हैं लोगों से जब पैसे निकलवा के, लोगों से टैक्स लेकर, लोगों को सहूलियात देकर, फैसिलिटीज़ देकर, लोगों से पैसे लेकर। तो हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं और ये कोई नया मॉडल नहीं, ये दुनिया के काफ़ी ममालिक में है। हमने उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ पाकिस्तान में भी हो और बाकी काफ़ी शहरों में है। इस्लामाबाद में भी रजिस्ट्रेशन इस तरह होती है, प्रीमियर नंबर प्लेट्स होते हैं लेकिन वो फिक्स प्राइस पर हैं। हमने ओपन ऑक्शन रखा है, तो हम पाकिस्तान में वो वाहिद सूबा हैं जो कि ओपन ऑक्शन के ज़रिए वो पैसे गवर्नमेंट की किटी में रिसीव करें और हम चाह ये रहे हैं कि हुकूमत अपना रेवेन्यू बढ़ाए। सर, अब मैं आ जाता हूँ नारकोटिक्स पे। नारकोटिक्स पे लास्ट टाइम एक एडजर्नमेंट मोशन आया और उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों ने भी, जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने भी और हमारे जो पीटीआई या वो सुन्नी ताक काउंसिल जो भी है हमारे भाई, हाँ, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो जो भी हैं हमारे भाई हैं, खैर उन्होंने भी ये कहा कि जी जो मंशियात की जो लानत है उसका खात्मा किया जाए। और उसमें उन्होंने सबने ये कहा कि स्कूल